हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डिसेंट नेट अचीवर्स। आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे और आपकी जो तैयारी है वो भी अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो यहाँ पे हम यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए तैयारी करते हैं, उसका जो पहला पेपर है उसके लिए तैयारी करते हैं। चलिए जी, देखते हैं यहाँ पे क्या हम कवर करते हैं। पेपर फर्स्ट के लिए जो कंसेप्ट्स जो उसमें टॉपिक हैं उनके लिए हम कवर करते हैं कंसेप्ट्स। ठीक है, जो 10 AM पे क्लास होता है मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड क्लास। सो इसको आप मिस मत कीजिए। ठीक है। सो हमारा जो मिशन है वो है यूजीसी नेट जेआरएफ को क्रैक करना। सो ये कुछ क्लासेस अवेलेबल होते हैं डिसेंट नेट अचीवर्स पे। पेपर फर्स्ट के लिए एमसीक्यू क्लास होता है मैथमेटिकल रीजनिंग के लिए एट 10 AM एंड 8 PM पे होता है एमसीक्यू एज वेल एज थ्योरी क्लास ऑफ रिसर्च एप्टीट्यूड। ठीक है। चलिए जी, बिफोर स्टार्टिंग आप सबको मैं गुजारिश करता हूँ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कीजिए। ठीक है। जो ये हैं आज के मोटिवेशनल क्वाइट्स। एपीजे अब्दुल कलाम हैज सेड, if you fail, never give up because fail means first attempt in learning। दूसरा है you can win if you want। चलिए जी, आज का क्लास हम स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं आपको फिर से बोलता हूँ कि इस चैनल को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ, ताकि वो भी इन क्लासेस का बेनिफिट ले सके। ठीक है। चलिए जी, आज का क्लास हम स्टार्ट करेंगे। आज का जो पहला एमसीक्यू है, इन एमसीक्यूज इन सीरीज पे कुछ स्टूडेंट्स को दिक्कत आ रही थी। दैट्स वाई आई हैव टेकन दिस सीरीज। 5 क्वेश्चंस मैंने इस सीरीज पे, अल्टरनेटिंग सीरीज पे लिया है। तो उसका पहला एमसीक्यू जो है, अगर हम इसको पहले क्या करना है, हमें काउंट करना है। अगर हम इसको काउंट करेंगे, देख लीजिए, काउंट हमें इन जो ये ब्लैंक्स हैं इनको भी काउंट करना है, क्योंकि इनमें भी आ जाएगा कोई अल्फ़ाबेट, है ना। चलिए जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। कितने हैं ये? 17। अगर हम 17 तो किसी से डिवाइड नहीं होगा, तो हमें क्या करना है, 16, ये जो लास्ट वाला है इसको हमें एज इट इज रखना है। ठीक है। चलिए जी, अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 4 में, ठीक है, 4 4 1 2 3 4, है ना, यहाँ तक 4 1 2 3 4। ठीक है, 4 आ जाएगा। चलिए जी, अगर हम देखेंगे यहाँ पे ए, फिर 2 बार इसने बी लिया है, फिर 2 बार इसने बी लिया है। तो अगर हम यहाँ पे ए ले लेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद बी इसने लिया है, फिर 2 बार ए लिखेंगे। सो बी हम यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे पहले इसने ए एक बार लिया, फिर 2 बार बी, फिर ए एक बार, यहाँ पे बी एक बार, 2 हम ए लेंगे, फिर बी, फिर इसके बाद क्या आ जाएगा, ए, ऐसी सीरीज बन जाएगा बी बी ए, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, बी ए बी। इसी तरह ये जो सीरीज हैं ये कंटिन्यू रहेगा, ए बी ए। क्या करना है हमें, पहले डिवाइड, काउंट करके डिवाइड करना है, फिर उसके बाद देखना है कौन सा अल्फ़ाबेट इसमें आ जाएगा। ठीक है। चलिए जी, ये देखिए, ये बन गई ना सीरीज, 2A 2B 2A 2B 2A 2B। ठीक है। चलिए जी, अगर हम इसका आंसर देखेंगे, A B B
ए आ जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस। आई होप आज आपको ये क्वेश्चन, ये अल्टरनेटिंग सीरीज जो उसका पहला क्वेश्चन ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको देखें। इसको हम अगर काउंट करेंगे, क्या करेंगे, काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। अगर हम इसको देखेंगे 19, तो ये तो 19 तो डिवाइड नहीं हो जाएगा। इस हमें क्या करना है, अगर हम यहाँ पे ध्यान देंगे तो ए बी सी लिया है इसने। क्या लिया है, ए बी सी। ठीक है, चलिए जी। फिर उसके बाद अगर हम देखेंगे यहाँ पे, तो ऑप्शंस में अगर हम देखेंगे यहाँ पे सी दिया है, तो सी, ए के बाद सी तो नहीं आ जाएगा, बी भी नहीं आ जाएगा, क्योंकि ए जो है ये एक बार यहाँ पे इसने लिया है, बी भी एक बार लिया है। तो इसके बाद अगर हम यहाँ पे बी 2 बार लेंगे तो ये कोई सीरीज नहीं बन जाएगा। तो हमें क्या करना है, हमें अगर हम यहाँ पे ए लिखेंगे, ठीक है, अगर हम यहाँ पे ए लिखें तो यहाँ पे 2 बार आ गया ना ए, तो बी आ गया एक बार और सी आ गया एक बार। इसके बाद अगर हम देखेंगे ए तो 2 बार ही है, तो फिर बी तो हम ले जाएंगे 2 बार, सी तो एक बार ही हमें लेना है। ए तो 2 बार हमें लेना है, बी तो 2 बार है, और यहाँ पे हम सी 2 बार लेंगे। ठीक है, चलिए जी, यहाँ पे एक ही बार लिया है। फिर उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ए तो 2 बार, बी एक ही बार, सी एक बार। ए 2 बार लिया है, बी अगर हम 2 बार लेंगे तो सी, अगर ए 2 बार, बी 2 बार, सी 2 बार आ जाएंगे तो ये बन जाएगी सीरीज। फिर इसके बाद आ जाएगा ए बी सी, है ना। इसी तरह कंटिन्यूसली ये सीरीज चलता रहेगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस मैच करेंगे तो क्या है, ए बी ए सी। सो ऑप्शन कौन सा मिल रहा है, ए बी ए सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए जी, यहाँ पे 19 आ गया ना, 19 से तो कोई मतलब डिवाइड नहीं हो रहा है। दैट इज़ वाई हमने यहाँ पे क्या लिया है, पहले एक बार ए लिया है, फिर 2 बार ए लिया है, फिर उसके बाद 2 बार बी लिया है, तो ए तो 2 बार ही है। फिर इसके बाद बी तो 2 बार है ही है, ए भी 2 बार है ही है, तो सी हमें 2 बार लेनी थी। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर हम ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, अगर हम इस क्वेश्चन को देखेंगे, सबसे पहले इसने क्या लिया है, शाबाश, एक्स। ठीक है, एक्स लिया है। फिर इसके बाद वाई, अगर हम यहाँ पे जेड लेंगे तो ये बन गई ना सीरीज एक्स वाई जेड, है ना। फिर उसके बाद अगर हम देखेंगे ये जो ये के हैं, अगर हम इनको पहले हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ये भी 17 ही है। तो ये जो ये वाला है इसको हमें थोड़ी देर तक एज इट इज़ ही रखना है। तो 16 को 4 के साथ, तो 1 2 3 4 4 में से इनको 4 हमें बनाने हैं ये। ठीक है, 1 2 3 4 और 1 2 3 4। सो एक्स वाई जेड के कांस्टेंट यहाँ पे रखा है, स्टैटिक रखा है। यहाँ पे भी के, यहाँ पे भी के, तो यहाँ पे भी के आ जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स, है ना। यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स वाई जेड। समझ आ गया आपको। चलिए जी, क्या देखा हमने, सबसे पहले हमने क्या किया, इसको डिवाइड किया। क्या किया हमने, डिवाइड। सो यहाँ पे हमने जब डिवाइड किया है 4 से, तो फिर हमने देखा है कि तो इन्होंने क्या रखा है, कांस्टेंट रखा है, स्टैटिक रखा है। ठीक है, 4th अल्फ़ाबेट यानी 3 अल्फ़ाबेट के बाद 4th वन जो आता है वहाँ पे के इन्होंने स्टैटिक रखा है। ठीक है, फिर हमने देखा है
जो एक्स वाई जेड है ये ऑर्डर्ड में इन्होंने लिया है, एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई। अब यहाँ पे ये जो ये वाला 17 वाला एज इट इज़ हमने रखा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ना एक्स, है ना, फिर से सीरीज स्टार्ट हो जाएगी एक्स वाई जेड। सो अगर हम देखेंगे जेड आ जाएगा, वाई आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, फिर के, फिर एक्स, है ना। सो ऑप्शन कौन सा मिल रहा है यहाँ पे, जेड वाई एक्स। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, समझ आ गया आपको, शाबाश। चलिए जी, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर ये वाला क्वेश्चन देखेंगे हम, यहाँ पे क्यू आर क्यू, है ना, यहाँ पे अगर हम देखेंगे इसको, हम अगर पहले काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, क्या है ये 16, है ना। 16 को हम क्या डिवाइड करते हैं, 4 इंटू 4। सो 4 अल्फ़ाबेट हमें बनाने हैं, ठीक है। सो अगर हम यहाँ पे देखेंगे क्यू आर, है ना, सो अगर हम यहाँ पे पी लेंगे, ठीक है, पी क्यू आर एस यहाँ पे लेंगे, ठीक है। सो ये क्या बन जाता है, ऑर्डर्ड में, पहले पी फिर क्यू फिर आर फिर एस, है ना। सो अगर हम यहाँ पे देखेंगे एस आर क्यू, ये कुछ उल्टा सा लग रहा है। सो अगर हम यहाँ पे रिवर्स लेंगे कि पी क्यू आर एस आ गए ना, रिवर्स में आ गए, पी क्यू आर एस। फिर से हम देखेंगे ऑर्डर्ड में, पी यहाँ पे क्यू आ जाएगा, यहाँ पे आर एस, ठीक है। फिर से हमें क्या जाना है, रिवर्स में, है ना, पी क्यू आर एस, है ना, पहले ऑर्डर्ड में फिर रिवर्स पे, फिर ऑर्डर्ड फिर रिवर्स। सो आंसर क्या आ जाएगा, पी एस पी क्यू एस क्यू, है ना। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। पी एस पी क्यू एस क्यू इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए जी, ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर हम ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे क्या किया गया है, सबसे पहले अगर हम देखेंगे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। अगर हम यहाँ पे देखेंगे 24 को, यहाँ पे इसको हम 8 में भी 3 में भी देखना है, हमें अप्रोच देखना है, हमें देखना है सीरीज कौन सी है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे ई एफ जी, यहाँ पे भी है ई एफ एफ ई जी एच एच, है ना। यहाँ पे कुछ लग रहा है इन्होंने 2 बार 3 बार 4 बार लिया है, ठीक है, 5 बार 6 बार लिया होगा, तब जाके ये सीरीज बन गई होगी। अगर हम यहाँ पे लेंगे ई एफ जी एच, ऑर्डर्ड में लेंगे, ठीक है, ई एफ जी एच, फिर उसके बाद हम ई लेंगे 2 बार, एफ भी 2 बार है यहाँ पे, जी भी है ना 2 बार, शाबाश, ठीक है। अप्रोच देखना है हमें, कौन सा अप्रोच इसको हम अप्लाई करेंगे, जितनी जल्दी क्वेश्चन समझ आ जाएगा उतना जल्दी ही, उतना फास्ट आप इस उन क्वेश्चन को कर पाओगे, ठीक है। यहाँ पे एच भी 2 बार लिया है, फिर अगर हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे अगर ई लेंगे तो 3 बार आ जाएगा, तो एफ भी आ जाएगा 3 बार, है ना, जी भी आ जाएगा 3 बार और एच भी आ जाएगा 3 बार। इस तरह से ये सीरीज मुकम्मल हो जाती है। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा इसका आंसर, एच ई जी ई एफ एच, है ना। सो एच ई जी ई एफ एच इज द करेक्ट, ऑप्शन सी में है ये प्रेजेंट। सो ऑप्शन सी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या करना है हमें, यहाँ पे देखना है क्वेश्चन कैसा है,
क्वेश्चन हमने देखा है, कुछ दो दो बार लग रहा है, ठीक है। सो हमने पहले एक बार, फिर दो दो बार लिया हर कोई अल्फ़ाबेट, फिर 3 बार लिया, फिर 4 बार लिया, तब जाके ये सीरीज कंप्लीट हो गई है, ठीक है। सो ये थे आज के 5 MCQs रिगार्डिंग अल्टरनेट सीरीज। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। चले जी नेक्स्ट पे, स्टडी द, कभी कभार ये वाला भी आता है, ठीक है, ये वाला भी क्या आता है एग्जाम्स में, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे, इन अल्फ़ाबेट्स को पढ़िए, फिर उसके बाद नीचे दिए गए हैं 6 to 10 5 क्वेश्चन हैं, उनको आप आंसर कीजिए। हमने देखिए यहाँ पे क्या है, ये सीरीज देख लिया होगा ना आपने। चले जी इस सीरीज का पहला क्वेश्चन हम करेंगे, हाउ मेनी सीज आर देयर इन द अल्फाबेटिकल सीरीज। हमें बताया गया है कितने सी प्रेजेंट हैं इन अल्फाबेटिकल सीरीज विच आर इमीडिएटली। क्या है ये इमीडिएटली क्या मतलब, इसका मतलब क्या है, शाबाश, immediately. How many C's are present in alphabetical series which are immediately preceded by a vowel and immediate followed by consonant, ठीक है। सो ये वाला क्वेश्चन जो है ये बोल रहा है यहाँ पे सी कहाँ पे प्रेजेंट, इमीडिएट मतलब जल्दी से, मतलब अगर हम देखेंगे सी जो है ये कहाँ पे प्रेजेंट है, वावेल के इमीडिएट एंड कॉन्सोनेंट को फिर फॉलो करता है, इमीडिएट कॉन्सोनेंट को फॉलो करता है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो सी जो है यहाँ पे, सी तो है यहाँ पे, इससे पहले क्या आता है बी, ये तो कॉन्सोनेंट, ये तो वावेल नहीं है ना। फिर उसके बाद अगर हम देखेंगे यहाँ पे भी तो बी है, यहाँ पे अगर हम देखें यहाँ पे ई क्या आता है हमारा, वावेल आता है ना। सो ई के बाद क्या आता है, सी, है ना। चले जी क्या आता है, सी के बाद क्या आता है हमें, शाबाश, कॉन्सोनेंट आता है ना। सो इमीडिएट देखना है हमें, इमीडिएट, ठीक है। सो यहाँ पे वर्ड इन्होंने यूज़ किया है इमीडिएट, है ना। सो अगर हम देखेंगे फिर उसके बाद यहाँ पे भी सी है, उससे पहले वावेल आता है, उसके बाद भी वावेल आता है ना। सो ओ अगर हम देखेंगे इससे पहले वावेल आता है, उसके बाद भी वावेल आता है, ठीक है। सो अगर हम यहाँ पे देखेंगे यही एक सी है जो इस क्वेश्चन को फॉलो करता है, सी आता है वावेल के बाद इमीडिएटली और फॉलो करता है कॉन्सोनेंट को, ठीक है। सो इसका आंसर जो आएगा ऑप्शन ए, एक ही आता है। सो इस ई सी बी, सो ये जो सी है ये एक ही है। सो 1 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपने, इसमें क्या है, लैंग्वेज सीखनी है, लैंग्वेज मतलब बैठ गई तो तब जाके ये क्वेश्चन आ जाएगा आपको, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ ऑल द वावेल्स आर ड्रॉप्ड, अगर हम सब वावेल्स को ड्रॉप करेंगे, इसमें कितना करेंगे, ड्रॉप करेंगे मतलब छोड़ देंगे, ठीक है। देन विच अल्फाबेट विल बी द 8th फ्रॉम द लेफ्ट। सो हमें देखना है, क्या देखना है, 8th वाला, ठीक है। 8th वाला सारे हमें क्या करना है, ड्रॉप करना है, ठीक है। सो सारे वावेल्स क्या करना है, हमें ड्रॉप, छोड़ना है। फिर देखना है लेफ्ट साइड के 8th वाला जो अल्फ़ाबेट आ जाएगा वही इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पे हम वावेल्स को छोड़ दें, ए वावेल आता है, सो इससे पहले बी आ जाएगा, है ना, फिर बी आ जाएगा, फिर सी आ जाएगा, फिर डी आ जाएगा, ई तो वावेल है, फिर एफ आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा,
ई वावेल, आई वावेल, बी आ जाएगा, है ना। फिर सी आ जाएगा, ए वावेल, एफ आ जाएगा, ई वावेल, सी आ जाएगा, बी आ जाएगा, बी आ जाएगा, ए आ जाएगा, नहीं ए नहीं आ जाएगा, है ना, ये कहाँ आ जाएगा, ये तो वावेल, सी आ जाएगा, ए वावेल, ओ वावेल, बी आ जाएगा, एन आ जाएगा, यू वावेल, वी और डब्ल्यू। अगर हम देखना, अब हमें 8th वाला देखना है, कौन सा, लेफ्ट साइड से, ना कि राइट साइड से। हमें कहाँ से देखना है, लेफ्ट साइड से, ठीक है, लेफ्ट साइड से देखना है। सो यहाँ पे अगर हम लेफ्ट साइड से देखेंगे, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 पे क्या आता है, हमें सी आता है ना, सी आता है ना। अगर यहाँ पे हम देखेंगे, ये क्या है, राइट साइड से, ठीक है, हम राइट साइड से गए। अब हमें क्या देखना है, लेफ्ट साइड से, ठीक है। लेफ्ट साइड कहाँ है, हम अपनी तरफ से, हम है ना, यहाँ पे हमारा बाय लेफ्ट साइड कौन सा है, ये वाला। तो आप इमेजिन करोगे वहीं पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे बी आता है पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। सो यहाँ से आता है राइट साइड से एल, क्या आता है, राइट साइड से सी आता है। सो लेफ्ट साइड से क्या आता है, हमें एफ। हमें क्या क्वेश्चन में क्या दिया गया है, लेफ्ट साइड। सो एफ इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। सो वावेल को छोड़ना है, फिर उसके बाद काउंट करना है 8th पोजीशन पे क्या है, मगर लेफ्ट साइड, तो वो आता है हमें एफ। सो एफ इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मनी वावेल्स आर देयर इन द alphabetical series which are immediately preceded by a consonant, ठीक है। सो अगर हम इसको देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे क्या दिया गया है क्वेश्चन में, कितने वावेल्स आते हैं कॉन्सोनेंट से पहले, ठीक है, मगर इमिडिएट वर्ड दिया है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे, ठीक है। अगर हम देखेंगे यहाँ पे क्या आता है, कॉन्सोनेंट के बाद कौन सा आता है, यहाँ पे क्या है, बीसी है, नहीं। तो यहाँ पे कोई नहीं है, ए तो पहले है, हमें क्या देखना है, कॉन्सोनेंट के बाद, ठीक है। सो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, ये वाला एक आ गया हमें, ठीक है, ये वाला एक आ गया, ई, फिर एफ ई, है ना, फिर क्या है, सी ए, ठीक है, हो गए 3, एफ ई हो गए 4, सी बी बी ए हो गए 5, सी ए 6 और 7 आता है। कितने आता है, 7। क्या दिया है, कितने वावेल्स इस सीरीज में कॉन्सोनेंट के बाद आते हैं, ठीक है, नेक्स्ट, ठीक है, इमीडिएट मीन्स नेक्स्ट, ठीक है। सो वो आता है कितने, 7। सो मोर देन 5 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखेंगे, यहाँ पे क्या करना है हमें, इफ द पोजिशन ऑफ 1 and 14th अल्फाबेट। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें इनको क्या करना है, हमें काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। सबसे पहले इसको हम करेंगे, खराब करेंगे, सॉरी, कहाँ है इरेजर, चलिए जी। सो ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ई के पास आता है हमारा 14th पोजीशन। कितना आता है, 14th पोजीशन, ठीक है।
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। कितने हैं ये टोटल? 26 है, 26 है टोटल। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमें? इफ द फर्स्ट पोजिशन एंड द 14th अल्फ़ाबेट है ना, फर्स्ट एंड 14th अल्फ़ाबेट एंड द सेकंड एंड 15th अल्फ़ाबेट एंड सो ऑन टू द 13th एंड 26th अल्फ़ाबेट आर इंटरचेंज। देखिए क्या बोलता है क्वेश्चन, बोलता है अगर पहला अल्फ़ाबेट हम इंटरचेंज करेंगे 14th अल्फ़ाबेट के साथ, ठीक है ना, सेकंड करेंगे 15 के साथ, थर्ड करेंगे 16 के साथ, फोर्थ करेंगे किसके साथ? 17 के, एंड सो ऑन, जब तक 13 तक पहुंच जाएंगे वो क्या इंटरचेंज हो जाएगा 26 से। फिर उसके बाद हमें बोलना है 7th टू द राइट ऑफ द 10th अल्फ़ाबेट फ्रॉम द राइट एंड। फिर उसके बाद हमें देखना है सेवन्थ जो सेवन्थ वाला अल्फ़ाबेट आ जाएगा, उसके बाद 10th, 7th से 10th, ठीक है, 7 से हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वाला जो अल्फ़ाबेट है राइट साइड में, वो देखना है वो कौन सा है, वही इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए जी, यहाँ पे हम अगर हम इंटरचेंज करेंगे तो इसको हम यहाँ पे देखेंगे, पहले क्या आ जाएगा? ई आ जाएगा, सी आ जाएगा, बी आ जाएगा, बी आ जाएगा, है ना, फिर आ जाएगा ई सी बी बी, ए आ जाएगा, सी आ जाएगा, ए आ जाएगा, ओ आ जाएगा, बी आ जाएगा, एन आ जाएगा, यू आ जाएगा, वी आ जाएगा, डब्ल्यू आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा? हमें ए बी, है ना, बी इंटरचेंज करना है हमें। पहले 13 इस साइड में लेना है, तो लास्ट वाले जो है वो पहले लेना है। ए बी बी, सी डी, है ना, ई एफ, ई आई, बी सी, ए एफ। माफ़ करना अगर मेरी जो कुछ गलती हो जाएगा उसको आप खुद ही संभाल लेना। ठीक है, चलिए जी। सो हमें क्या देखना है? हम अब जो 7th अल्फ़ाबेट है राइट से कहाँ आ जाएगा? हमें हमारा इस साइड से। ठीक है, चलिए जी, किस साइड से आ जाएगा? इस साइड से। ठीक है, इस साइड से आ जाएगा 7th वाला। ठीक है, रुको, कहाँ गया? ये वाला। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से जाना है हमें, यहाँ से। ठीक है, सो ये है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7th। सो ये आता है हमें 7th पे। अब हमें देखना है 7th से 10th वाला। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एन 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 यू वी यू है 9 और 10। ठीक है, 10 है ना जी, यू है यहाँ पे और ये है सी, है ना, सी कहाँ पे है? यू से पहले क्या आता है हमें? एन, है ना। सो अगर हम देखेंगे 1 2 3 4 7 8 9 1 सी तक आता है हमारा 10 1 2। हाँ, तो इसका आंसर जो आ जाएगा वो है, क्या है इसका? सी आता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, तो सी आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, सो आप इसको कर लेना। सो अगर आ जाएगा तो वेल, अगर नहीं आ जाएगा तो इस क्वेश्चन को छोड़ देना। ठीक है, सो इसका आंसर जो है वो है सी। ठीक है, ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाउ मनी टोटल वावेल, इसमें टोटल वावेल देखने हैं कितने हैं। ठीक है, अगर हम देखेंगे 1 2 3 4
है ना, 4 4 5 6 7 8 9 और 10, 10 कितने हैं, 10 है। सो 10 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये थे इस सीरीज पे 5 क्वेश्चन, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन ये भी कभी कभार आ जाता है। अरेंज द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ द डिक्शनरी। जो ये नीचे दिए गए हैं कुछ वर्ड्स, इनको हम एज अल्फ़ाबेटिकली हमें क्या करना है, इनको अरेंज। अगर हम देखेंगे इसमें भी एस है, इसमें भी एस है, इसमें भी एस है, इसमें भी एस है और इसमें भी एस है। पांचों में क्या है, एस प्रेजेंट है ना। सो फिर इसके बाद अगर हम सी देखें, यहाँ पे भी सी, यहाँ पे भी सी, यहाँ पे भी सी, यहाँ पे भी सी, यहाँ पे भी सी है, ठीक है। यहाँ पे भी सी है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखेंगे, उसके बाद क्या आता है, EIAHA। सो यहाँ पे डिफरेंट है, यहाँ पे डिफरेंट है। सो अगर हम देखेंगे डिक्शनरी में पहले क्या होता है, ए वाला, ठीक है। सो यहाँ पे भी ए है प्रेजेंट, यहाँ पे भी ए है प्रेजेंट। सो इन तीन में से तो इन दोनों के, सो इन दोनों के बीच में ए प्रेजेंट है। सो इसका हमारा फोर्थ लेटर हमें देखना है। यहाँ पे टी है, यहाँ पे एन है। अगर हम देखेंगे क्या आता है पहले, एन, फिर ठीक है। सो एन क्या आता है पहले, सो पहले क्या आ जाएगा हमारा, थर्ड वन, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाएगा हमारा क्या आ जाएगा, शाबाश शाबाश, क्या आ जाएगा हमारा, फिफ्थ, ठीक है, फिफ्थ, ठीक है। सो ये दो हो गए एलिमिनेट। इसके बाद हमें देखना है ये तीन, ठीक है। थर्ड पे क्या है, यहाँ पे शाबाश, यहाँ पे क्या है थर्ड पे, ई है ना। यहाँ पे क्या है, आई, यहाँ पे क्या है, एच। सो ई आता है पहले या आई आता है पहले, लेकिन एच आता है। सो ई आ जाएगा। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1, ठीक है। फिर उसके बाद EHI आई आता है, फिर उसके बाद सो 2 एंड एच आता है, EHI। सो ना सॉरी, यहाँ पे 4 आ जाएगा, एच आएगा, फिर उसके बाद आई आ जाएगा। सो 3 5 1 4 2 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या देखना है, यहाँ पे हमने देखा है थर्ड और फोर्थ में डिफरेंस, ठीक है। सो थर्ड आ गया पहले, फिर 5, उनको एलिमिनेट कीजिए। फिर ये जो ये तीन, इनको कंपेयर कीजिए। पहले आता है ई, फिर एच आता है, फिर आई आता है। सो हमारा आंसर जो आता है वो ए वाला। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं कभी कभार एग्जाम में। सो ये वाले इस के रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा तो आप आसानी से कर लोगे, ठीक है। सो यहाँ पे कुछ रीअरेंज्ड अल्फ़ाबेट्स हैं, कुछ रीअरेंज्ड अल्फ़ाबेट्स हैं, उनको क्या किया गया है, कोड किया गया है किनके साथ, डिजिट्स के साथ, ठीक है। सो डिजिट्स के साथ इनको कोड किया गया है। अरेंज दम सिक्वेंशली, और इनको सिक्वेंशली अरेंज करो, ठीक है। फिर उसके बाद एक मीनिंगफुल वर्ड बना लो। सो अगर हम देखेंगे यहाँ पे, सो ओ से तो कोई नहीं, जी अगर हम लेंगे पहले जी, फिर उसके बाद अगर हम लेंगे ओ, GO, फिर उसके बाद L लेंगे, फिर इसके बाद डी लेंगे। सो EN क्या आ जाएगा, गोल्डन, ठीक है। सो गोल्डन, सो जो आ जाएगा पहले क्या आ जाएगा हमारे, जी को किससे कोड किया गया है, शाबाश, 4 से, है ना, ठीक है, 4 से। फिर O के किससे है, 1 से, ठीक है। L किसके साथ, 5 के साथ, है ना। डी के साथ D2, है ना। E3N6, है ना। सो आंसर जो आ जाएगा इसका वो आ जाएगा 4 1 5 2 3 6। सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। हमें क्या देखना है, रेयरेज वर्ड्स है, इनको कोड किया गया है डिजिट्स के साथ। अब हमें देखना है इनको मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। सो मीनिंगफुल वर्ड जब बन जाएगा फिर उसके बाद हमें देखना कौन कौन सा डिजिट किसके साथ है, वही इसका आंसर होगा, ठीक है। आज का 13th MCQ जो है, इसको अगर हम देखेंगे यहाँ पे क्या किया गया है, सो यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे अगर हम S, फिर क्या आता है P, है ना, P आता है। फिर उसके बाद क्या आता है
क्यो, है ना, फी क्यो, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे क्या आता है, क्यो, पी के बाद क्या आता है, क्यो, फिर उसके बाद क्यो के बाद आर। तो ये तो इस सीरीज नहीं बन रही है। हमें क्या देखना है यहाँ पे, यहाँ पे क्या देखना है, अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या आता है, एफ, है ना, इसने फिर 2 बार एफ लिया है, ठीक है। यहाँ पे क्या आता है, डी, है ना, इसने 2 बार डी लिया। अगर हम यहाँ पे देखेंगे बी है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पी, तो 2 बार आ जाएगा ना। सो अगर हम ऑप्शन देखेंगे, सो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो जो पहला वाला है इसको अगर हम देखेंगे, एस को अगर हम अगर हम एस को देखेंगे, एस को -1 करेंगे, एस को -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आर आ जाएगा, ठीक है। कैसे आर आ जाएगा, ठीक है। सो क्या आता है पहले, पी, फिर क्या आता है, क्यू, फिर क्या आता है, आर, ठीक है, फिर क्या आता है, एस, ठीक है। सो अगर हम एस को -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, आर, ठीक है। सो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, आर। सो अगर हम आर को -1 करेंगे, आर को एक पहला वाला अल्फ़ाबेट देखेंगे उससे पहले आता है क्यू, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्यू। अगर क्यू को -1 करेंगे तो आ जाएगा पी, पी को अगर हम -1 करेंगे तो आ जाएगा ओ, ओ को -1 करें तो एन आ जाएगा, ठीक है। सो हमें क्या देखना है, यहाँ पे से, यहाँ से रिवर्स में एन, क्या रिवर्स में आ गया है, ठीक है, एन ओ पी क्यू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर, आर के बाद क्या आ जाएगा, एस। सो ये रिवर्स ऑर्डर में आ गया है, ये ना कि ऑर्डर में आ गया है, ठीक है। सो ये वाला क्वेश्चन भी आपको क्या समझ आ गया होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। सो अगर हम इसमें देखेंगे, इसमें क्या किया गया है, चले जी यहाँ पे देख लीजिए। सो यहाँ पे क्या दिया गया है, अगर हम देखेंगे ए बी, है ना, फिर उसके बाद क्या दिया गया है। सो अगर हम यहाँ पे देखेंगे, so देखो Z Y X, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, शाबाश, क्या आ जाएगा, Y, सो रिवर्स में आ गया है, ये -1 किया गया Z, तो Y, Y को -1, X, X को -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, सो W आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, WXYZ, ठीक है। फिर उसके बाद ऑर्डर में A B C और D आ जाएगा, ठीक है, D आ जाएगा यहाँ पे। सो अगर हम यहाँ पे देखेंगे B और C तो स्किप किया है इसने, ठीक है, तो D आ गया, D के बाद E आता है, वो स्किप किया गया है, फिर उसके बाद F लिखा है इसने, F के बाद आता है G, तो उसको हम स्किप करेंगे तो H आ जाएगा। सो HDW इज़ द करेक्ट आंसर। सो HDW इज़ द करेक्ट आंसर। क्या करना है, B के बाद आता है B इसने लिया है, उसके बाद क्या आता है C तो उसने स्किप किया है तो D लिखा है, D के बाद आता है E, उसको स्किप F आ जाएगा। तो F के बाद जो G आता है उसको स्किप किया गया है वो H, फिर उसके बाद H आ गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए ए बी, सेकंड वाला अल्फाबेट ABCD, सो D आ गया। सो यहाँ पे अगर हम रिवर्स में आ जाएंगे वो क्या आ गया, W। सो HDW इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे J और F जो है उसको स्टैटिक रखा गया है, स्टैटिक रखा गया है, शाबाश, यहाँ पे भी स्टैटिक, यहाँ पे भी स्टैटिक, और यहाँ पे भी स्टैटिक रहेगा, शाबाश, ठीक है। सो अगर हम JF देखेंगे वो एक ही ऑप्शन में है, वो क्या है, J एंड F में, थर्ड वाले ऑप्शन में JF है, वो ये इसका आंसर है। फिर से देखेंगे A के बाद क्या आता है, अगर हम वावेल देखें A के बाद क्या आता है, AE, ठीक है, फिर उसके बाद क्या आता है I, फिर क्या आता है O, फिर क्या आता है U। सो
ये है इसका आंसर। ये थे आज के 15 MCQs, टॉप 15 MCQs जो कि रिलेटेड थे हमारे एग्ज़ाम के लिए। सो आप इनको मैं PDF के थ्रू व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूंगा, ठीक है। तो वहाँ पे इनको आप फिर से ट्राई कीजिए, ठीक है। आप अगर आ जाएगा तो आपने पूरा क्लास कंसंट्रेशन के साथ लिया होगा। तो चलिए जी, हम इजाज़त लेते हैं आज का क्लास के लिए। सो यहाँ पे ये नंबर्स यहाँ पे अगर कोई नया जुड़ना चाहता है तो इन नंबर्स पे आप मैसेज कीजिए और वो अपना डिटेल दीजिए, तो वो आपको ऐड करेगा किसमें, ग्रुप में, ठीक है। सो आप फीडबैक दीजिए, अगर हमें कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है सो हम वो इम्प्रूव कर जाएंगे। सो आप फीडबैक में लिखिए, कहाँ पे, कमेंट सेक्शन में, ठीक है। सो थैंक यू क्लास। आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू।